क्या काम किया बताओ, बताओ ना क्या काम किया। सिर्फ टिकट लाने से चोरी छिपे नहीं होता है, 7 साल में काम करना चाहिए था। क्या काम किया बताओ, बताओ क्या काम किया। आप सभी जो भी यहाँ के करण नगर सेवक है उसने काम नहीं किया, आप अपक्ष से हो, कोई भी पार्टी से हो, आप सब उनको जवाब देने के लिए तैयार हो नहीं। तो जो भी है इनको जवाब देना ही है। आप कोई भी पक्ष अपनी ताकत लगाओ, उन्होंने काम नहीं किया है, वापस मेक श्योर करना है कि ये वापस चुन के ना आए। बोलो एक सेकंड, जब तक काम नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं होगा। वो चाहे कभी खाली कमल के निशान पे तुम चुन के नहीं आ सकते, काम दिखाना पड़ेगा। ये नगर पालिका का चुनाव है, नगर पालिका का चुनाव है, इसमें मोदी जी इसमें नहीं आने वाले। अब इंसानियत चलेगी और राम के नाम पे मोदी जी नहीं आने वाले आपका गटर साफ करने के लिए। उन्होंने देश चला रहे। मोदी जी ने इन जैसे प्रतिनिधि को दिया है जो अपना काम नहीं कर रहे, उसमें मोदी जी का नाम खराब हो रहा है। समझ में आया? पूरा वार्ड 37 आप घूम के देखो, इनके ऑफिस के बाजू का गली है। सुनिए, नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मनपा चुनाव के दौरान वार्ड क्रमांक 37 में सड़क पर जल भराव बना चुनावी मुद्दा। गटर सफाई के दौरान नेताओं के बीच गरमाया माहौल। स्थानीय लोगों ने लगाई भाजपा नेता की क्लास। मुंबई मलाटपुर के आनंदवाड़ी नाका के पास रोड पर गटर जाम होने के कारण पूरा रोड जलमग्न हो गया, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि लोगों के टॉयलेट से बैक मार के पानी उनके घरों में भी भर गया। वार्ड क्रमांक 37 में पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही है और हमने मेट्रो दिनांक चैनल पर कई बार ऐसी रिपोर्टें दिखाई हैं जहां लोगों को शौचालय, रास्ता और जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तड़पना पड़ा है। लेकिन चुनावी माहौल के बीच आज हुआ यह जल भराव एक चुनावी घमासान में बदल गया, जब सबसे पहले वार्ड क्रमांक 37 से निर्दलीय उम्मीदवार अनुषा मिथुन सिंह अपने समर्थकों के साथ खुद फावड़ा, कुदाल और सरिया लेकर मौके पर पहुंची और लोगों के साथ मिलकर गटर की सफाई, नाले को क्लियर करने और सड़क से पानी निकलवाने का काम शुरू कर दिया। इसी दौरान शिवसेना यूबीटी से प्रत्याशी योगिता प्रशांत कदम और शिवसेना यूबीटी नेता प्रशांत कदम वहां पहुंचे। साथ ही अपक्ष उम्मीदवार और पूर्व नगर सेविका सुचित्रा नाइक भी मौके पर आ गई। कुछ ही देर में पूर्व स्थानीय नगर सेविका प्रतिभा हेमंत शिंदे के पति और भाजपा नेता हेमंत शिंदे भी वहां पहुंच गए। इसी बीच कई स्थानीय नागरिकों ने हेमंत शिंदे से तीखे सवाल करते हुए 7 साल के फंड का हिसाब पूछा और यह भी कहा कि यदि यह जांच हो जाए कि प्रतिभा शिंदे किस घर में गई तो पता चल जाएगा कि 7 साल का फंड कहाँ गायब हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने हेमंत शिंदे से जवाब तलब किया, जिससे माहौल गर्मा गया और लोगों ने यह भी मुद्दा उठाया कि नगर सेविका होने के बावजूद प्रतिभा शिंदे खुद मौके पर नहीं आई और उनकी वकालत करने उनके पति पहुंचे हैं। हमारे पत्रकारों के सवाल पर हेमंत शिंदे ने सफाई देते हुए काफी टाल मटोल किया और पूरे घटनाक्रम को स्टंट का रूप देने की कोशिश की। लेकिन समाज सेवक मिथुन सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि वार्ड क्रमांक 37 में बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण ही उनकी बेटी अनुषा मिथुन सिंह, जो स्थानीय निवासी है, चुनावी मैदान में उतरी है और आज चुनाव के दौरान ही इसका जीता जागता उदाहरण सभी के सामने देखने को मिल गया। अब ऐसे में शिवसेना यूबीटी नेता प्रशांत कदम कहाँ पीछे रहते। उन्होंने भी पूर्व नगर सेविका प्रतिभा हेमंत शिंदे पर निशाना साध लिया और कहा कि भाजपा ने झूठे वादों पर अपनी सरकार बनाई थी और उनके खोखले वादे जनता के सामने आ गए हैं, जिसका जवाब जनता उन्हें आने वाले चुनाव में दे देगी। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव चल रहा है, मगर आज देखिए मैं आपको बता रहा हूँ चुनाव के दौरान इस समय गटर के जो पानी भर जाने की वजह से सागर सोसाइटी सागर निर्माण संस्था में पूरा हड़कंप मच गया है। पूरा क्षेत्र में एकदम माहौल इतना खराब हो गया है, पूरे हर पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पे खड़े हो गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात ये है, ये ऐसा गटर है जो महीने या 2 महीने में कभी कभी भरता रहता है और पानी भी रोड पर भरता है। कचरे का अंबर बन लगा हुआ, जिसको लेकर के आए दिन नोक झोंक होता रहता है। लोगों का कहना है कि मैं नगर सेवक करता हूँ, नगर सेवक सुनते हैं मगर काम नहीं होता।
जैसा कि मैं अभी नगर सेवक के जनप्रतिनिधि हेमंत सिंधे जी साहब से मैंने बात किया, उन्होंने कहा हम कंप्लेन करते हैं मगर जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो सक्षम नहीं हो पाते या नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें भी कहीं न कहीं जब ये गटर भरा पूरा देखिए समुंदर के जैसे कुछ लोगों ने बोला कि ये बारिश नई तकनीकी से हुई है, ऊपर से नहीं, बगल से नहीं, नीचे से नहीं, किधर से नई तकनीकी से पानी बारिश हुई है, जिसका पूरा मल मूत्र गटर पूरा बह रहा है, जिसमें देखो नन्हे मैं कैमरा में से पूछूंगा, देखिए वो बच्चा जा रहा है, देखिए ऐसे ही गटर और शौचालय मल मूत्र से युक्त लोग पानी में से आ जा रहे हैं। अब हमारे इस बीच में जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो भी पहुंचे हैं, जो शिवसेना के बेटी के उम्मीदवार है वो भी कदम साहब के परिवार पहुंचा है। अब हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रभाग समिति अध्यक्षा और पूर्व नगर सेविका सम्माननीय सुचित्रा नाइक भी इस घटना स्थल पर पहुंची है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं दर्शकों उनका क्या कुछ कहना, क्या कहेंगे ताई। पहले तो मैं अपने चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अभी आपने जो समस्या दिखा रहे हैं ये समस्या पूरे 37 वार्ड की समस्या है, और समस्या क्यों निर्माण हो रही है, जब कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता है तो ये ऐसी समस्या उभर रही है। और इस वार्ड में जैसे कि आपने बोला कि बड़े 7 साल इसने देखा ही नहीं है, जैसे अभी एक कोई बोल रहा था जोर जोर से कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं अभी घूम रही पूरे वार्ड में घूम रही हूँ, देख रही हूँ कि क्या है, कैसा है, क्या चल रहा है। अभी मैं वो आंबेवाड़ी के यहाँ गई, लिटरली पूरे आंबेवाड़ी के रोड पर कितने दिनों से लाइट नहीं है, बताओ। और जो टॉयलेट है आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा, आपने देखो महिलाएं कैसी इसमें जाती होगी। अरे कम से कम टॉयलेट की तो व्यवस्था करो, पानी का तो व्यवस्था करो। आप क्या कर रहे हो इधर आके? कौन काम कौन कर रहा है? जनप्रतिनिधि कर रहा है क्या उसका आदमी कर रहा है? ये मुझे बताओ, पहले मुझे ये बताओ, किसको किसके दिया देखो नहीं तो प्रतिभा सिंह वो है कहाँ? कहीं एरिया में मैं गई, मैं आपको बताने की बात बताती हूँ। जब मैं गई गणेश बाड़ी में गई तो मैंने पूछा आपकी नगर सेविका कौन है, तो मुझे क्या जवाब दिया? पूजा चौहान है। अभी मुझे बताओ पूजा चौहान यहाँ की नगर सेविका है? नहीं है ना। तो लोग डर कर जानते भी नहीं है, नाम से नहीं जानते, चेहरे से नहीं जानते, वो कैसे जनप्रतिनिधि है बताओ मुझे। खाली कमल के ऊपर आ गई है, खाली कमल के ऊपर, और दूसरे का वो भी दूसरे का हक छीन के आई है, और अभी भी हक छीनने जा रही है। मैं खाली इसलिए इस समय खड़ी हूँ कि ऐसा ही चलता रहेगा, निगेटिव होते हुए भी पार्टी इसी को प्रमोट करेगी। तो हमारे कार्यकर्ता पुराने जैसे कि मैं 40 साल से काम कर रही हूँ, मेरी बात छोड़ दो, मुझे अभी इलेक्शन का लड़ने का कोई नहीं था, लेकिन कोई हमारे एक कार्यकर्ता भी नहीं जिसको आप लोग टिकट देना और हम लोग उसके लिए खुले आराम आनंद से काम करें। ऐसी कोई थी नहीं, ऐसी कोई थी नहीं। जो ऐसे जो काम नहीं करने वाले लोगों को चुन के लेना ये कहाँ का निर्णय है कि यहाँ की पब्लिक है? काम चुने, उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्या जवाब देते? मगर ताई केंद्र में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, आप प्रभाग समिति की अध्यक्षा रह चुकी है, नगर सेवक, आप प्रथम नगर सेविका भारतीय जनता पार्टी की बोली जाती है, मगर उसके बावजूद भी इसका जिम्मेदार तो आप भी है ना। देखिए एक बार जब जनप्रतिनिधि चुन के आते वो केंद्र वाली अंदर वाली बात छोड़ दो, ये गटर वटर काम किसका है? नगर सेवक का है, नगर सेवक का है, इसमें ये काम करना चाहिए। यदि वो करती नहीं तो वो नाकाम है। ऐसे नाकाम लोगों को चुन के देना या नहीं देना खाली पार्टी देखना, या भी लोगों ने चुनना है, या इसका अभी सवाल लोगों के ऊपर हम लोग छोड़ देते हैं कि क्या करें। अभी हमारे चैनल के माध्यम से आप पूरे वार्ड क्रमांक 37 और मुंबई वासियों को क्या आह्वान करना चाहिए? एक बात मैं आपको थोड़ा सा जी देखो, जब मैं नगर सेविका थी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, स्कूल में टीचर थी, जब मैं नगर सेविका थी तब मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो पुरार के विकास के काम, पुरार के लिए काम है, चाहे वो सफेद हाईवे का पुल हो, गार्डन का लाइट हो, सीवरेज लाइन हो, या ऐसे काम
घर में 5-5, 6-6 बूढ़े जवान बच्चे एक ही घर में कैसे क्या बात? इसके लिए हमारा कर्तव्य है ना कि हम लोग देखें कि वही मैं कैसे सुविधा मिल सके। फंड आता है, बहुत फंड आता है, पहले सरकारी बहुत कुछ आता है, लेकिन काम करने का जिसको शौक है, जो मन से काम करना चाहता है, वही ये सब काम करेगा और लोगों की सुविधाएं जो देगा। अभी उन्होंने बोला कि नहीं ये कचरा फेंकने का उनको आदत भी है, यहाँ के लोग बराबर है, उनकी आदत भी लोग नहीं छुड़ा सकते, लेकिन वो आदत छुड़ाने के लिए कभी प्यार से नहीं तो कभी जबरदस्ती उनको समझाना पड़ेगा ना। आपको मैं विनोद शेला के वार्ड का वही मैं बोलने जा रहा उदाहरण दे रही हूँ। उन्होंने पूरे वार्ड में कचरा मुक्त कर कचरा पेटी नहीं रखी, वो खुद हर जगह जाके खड़े होते थे भाई लोग सुनते हैं, ऐसा भी नहीं है जनप्रतिनिधि ने जो बोला वो लोग सुनते हैं, नहीं सुनते ऐसी बात नहीं, लेकिन बोलने का कहने का कुछ तरीका रहता है क्या? नहीं, वो जनप्रति लोगों में जाना चाहिए कि नहीं, जिसको लोग पहचानते नहीं, जिसने 5 साल वोट ले कमल के वोट पर चुन जाए और जिसको लोग पहचानते नहीं। अभी मैं घूम रही हूँ अपक्ष करके, लेकिन मुझे दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत है बताओ? कितना लाइक मतलब कमल, तो जो मेरा चिन्ह है, जो अभी मैंने छाता लिया है छतरी, वो मुझे अभी लोगों तक पहुँचाना बहुत दिक्कत हो रही है। होगी क्यों नहीं होगी? एक बात बताती हूँ, 2014 में इसके पहले गजानन कीर्तिकर एमएलए थे, सालों साल उनने धनुष्यबाण बोलते हैं, सालों साल एमएलए में हमारा कोई खड़ा नहीं रहता था। जब मोहित कुंभल एमएलए के इलेक्शन में खड़े हो गए, तब लोगों को कमल बताना हम लोग को बहुत मुश्किल हो जाता था, लेकिन उनको बोलना पड़ता है हम अलग से बोल रहे और अभी हमें दिशा में कमल है। तो जो आपने जिस कमल पर चुन के इसका तो कुछ रखो। मगर ताई जिस तरह से आज आपके एक प्रकार से भले अभी आप अपक्ष लड़ रही हैं, मगर आपके पास तो सिंबल का ही कमल से आप कमल के सिंबल से ही नगर सेविका बनी थी और असेंबली पहुंची, मगर जिस तरह से लोगों ने इतना जवाब सवाल किया और आपके पार्टी का एक प्रकार से छत धूमिल हुई, झुकना पड़ा, आपको कैसा? मुझे बहुत बुरा लगा, हाँ, बहुत बुरा लगा, हाँ, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? जनप्रतिनिधि है, जो जनप्रतिनिधि है, जिसने उसके पक्ष की जो प्रतिभा है उसको प्रतिभा को रखना चाहिए। खाली औरत देखो, दूसरी एक बात बताती हूँ, आपने मेरे आदमी को कभी मेरे साथ घूमते हुए देखा है क्या? नहीं। मैं पार्टी की कार्यकर्ता थी, कभी भी मेरा आदमी मेरे साथ नहीं घूमता था। मैं नगर सेविका बनी, कभी भी वो कभी मेरे साथ नहीं आए। मैं उनको बार बार बोलती थी कि कभी एक बार तो आके वो गैलरी में आके मेरा भाषण सुनो तो मुझे तो उन्होंने कभी नहीं बोला। उन्होंने कभी किसी अपने कलीग को भी नहीं बोला कि ये मेरी नगर पत्नी है जो नगर सेविका है। और ये देखो इनको ऐसा खुद करना पड़ता है। ये हालत है अभी पार्टी की, ये पार्टी की ये हालत है। ये आदमी घूमेगा और बताएगा और काम करेगा काय के लिए? तो उसको काय के लिए चुन के दिया है? क्यों चुन के दिया उसको? ये कौन है बताओ मुझे, ये कौन है? जिस तरह से आपको भी पीड़ा हो रही है, अभी क्या बोलेंगे पूरे आज के जो अभी चुनाव आएगा, ये जो मतदाताओं को क्या बोलेंगे? मैं मतदाताओं को यही बोलूंगी, आप एक ही बात ध्यान में रखना, अभी बहुत सारा पैसा आएगा। अपक्ष को पैसा नहीं बढ़ सकते, उनको तो खुद के इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन पार्टी वालों के पास बहुत पैसा आएगा, पैसा देंगे, दारू देंगे, सब देंगे और चुनाव अपने फेवर में करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मतदाता भी अभी बहुत सुबुद्ध हो चुका है, वो देखते कौन काम करता है क्या है। जी मैं आपको सही में बताऊँ, जब मैं इतने सालों बाद जब एरिया में घूमती हूँ तो मेरे प्रति लोग इस तरह से बात करते हैं, आके गले मिलती है महिलाएं, वो देखते मुझे बहुत लगा था, चलो मैंने बहुत कुछ खोया, जो खोया था वो मुझे अभी पाना है। और वो पाने के लिए इस उम्र में विकास करने के लिए जो लैंडमार्क काम होंगे वो भी मैं करूँगी। ये गटर वटर तो बंद करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी मैं कोई ऑफिसर को फोन करूँगी ना तो
उसका मेरा रेकॉर्ड रखा है। चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारी भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने और वरिष्ठ नेता हमारी बहन सुचित्रा नाइक हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में जिस तरह से काम किया करती थी, जब शासन प्रशासन के जो टीएमसी में बैठे अधिकारी को अगर एक फोन जाता था सुचित्रा नाइक का, तो वो सिस्टम हिलता था। मगर दर्शकों, आज ये सबसे बड़ी बात है कि आज उन्होंने अपने पार्टी के विरोध में बागी बन के इसलिए खड़ी हो गई है कि कहीं न कहीं पार्टी ने उनके साथ में उपेक्षा की है। जिस व्यक्ति को उन्होंने टिकट मांगा था, उनको टिकट न मिलकर दोबारा प्रतिभा हेमंत शिंदे को टिकट मिला गया, जिसको कहीं न कहीं उनको पीड़ा हुई, उसको लेकर के उन्होंने चुनावी मैदान में उतरे और उनका चुनाव चिन्ह, जिस तरह से उन्होंने बताया कि हमारा चुनाव चिन्ह छाता है। मैं गली में जाती हूँ तो लोग मुझे कमल के फूल वाली ही बाई समझते हैं, कमल के फूल वाली बाई के अलावा नेता समझते हैं, कमल वाली फूल के कार्यकर्ता समझते हैं। मगर अब जब छाता बताता हूँ तो कहीं न कहीं अपने को घुटन जैसी महसूस होती है कि काश अगर आज मेरे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के नेता, हमारे पार्टी के अगर नगर सेविका सही ढंग से काम किया होता तो आज मुझे मजबूर होकर के विपक्ष में नहीं खड़ा होना पड़ता। आज जिस तरह से उन्होंने अपनी दर्द बयां करते हुए पूरी जनता को ये बातें रखी हैं। आइए हम पूरा 5 बरस तक सेवा करने को मौका मिला था महानगर पालिका से और लोगों ने चुन के दिया था। 3-4 बरस एक्स्ट्रा उन्हें मिला और इस स्थिति या क्या है, इसके इस पर क्या कहना है कदम साहब? देखिए कैसा है कि 2017 के चुनाव में इस 37 प्रभाग के सारी जनता ने एक भारी विश्वास से यहाँ का जो उम्मीदवार था भारतीय जनता पक्ष का प्रतिभा हेमंत शिंदे, उनको चुन के दिया था। अभी मालूम नहीं कि इतना इस प्रभाग में इतना दुर्लक्ष्य क्यों हुआ। ये हमारे मिथुन भाई है, मिथुन भाई की कन्या यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, अपक्ष लड़ रही है, मैं शिवसेना की तरफ से लड़ रहा हूँ। ये हम लोग कुछ दिखावा करने यहाँ नहीं आए। आप अगर देखने जाएंगे तो इस प्रभाग में जहाँ फिर ये तो बड़ा रोड है, जिस गली में जाओगे उस गली की गटर देखो, छोटी नाली देखो, सब भरी हुई है। हर जगह पे कचरा किया हुआ है, कचरा उठाया नहीं जाता। ये रोड जहाँ नहीं, आज बिना बारिश का बाढ़ आ गया, लोग गटर के पानी में से चल के अपने दफ्तर में जा रहे, अपने शुभ कार्य में जा रहे। ये अच्छी बात नहीं है। कैसे हुआ कि कार्य का अनुभव नहीं और लोगों को झूठा आश्वासन देके जीत के आने के बाद खाली अपने घर पर रहना, इससे प्रचार में इससे कोई काम नहीं होता। हम जब चुनाव लड़ते हैं तो लोगों की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। तो हमारा कार्य रहता है कि जब हमको 9 साल मिले, मैं तो 5 साल नहीं बोलता हूँ, मैं तो 2 टर्म बोलता हूँ, 9 साल बहुत भारी मात्रा में है। और आपने देखा कि ये भारतीय जनता पार्टी और ये मिंदे गट है, इन्होंने क्या बताया बताते वक्त कि हम लोग ये गए 4 साल से जब उनका प्रशासक बैठा हुआ है और ये प्रशासक बैठने के बावजूद इन्होंने मुंबई महानगर पालिका का जो निधि है, जो 92,000 करोड़ रुपीस जो FD रखा हुआ था, उसको तोड़ के मुंबई का सुशोभीकरण करने जा रहे हैं। मुंबई को बोलते हैं ना, कुछ अच्छी तरह के दिखाने जा रहे हैं। मगर आप देखिए कि मुंबई का जो 92,000 करोड़ का पिक्चर है वो सामने देखिए, पूरा दिखा रहा मिथुन भाई। आज मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर ये जब समस्या सामने दिखी तो मिथुन ने हाथ में पराई ले ली, लकड़ी ले ली और सफाई करना चालू कर दिया। ये सच्चे समाज सेवी का ये कार्य है जब दिख रहा है, क्योंकि कुछ पल पहले ही यहाँ से हमारी नगर सेविका गुजरी है, अब भी कुछ पल पहले। तो आज उनको 37 में से भारी मात्रा से विरोध हो रहा है। जहाँ पर लोगों के सामने जा रही है तो लोग ये पूछ रहे हैं कि 9 साल आप थी कहाँ, 9 साल थी कहाँ। तो ये दुर्भाग्य की बात है, लोगों का जो विश्वासघात हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में 37 की जनता बहुत होशियार है, सब अभी सुशिक्षित है, सब जानकार है। आने वाले समय में मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें चुन के दो, मैं ये कहूँगा कि जो आपकी सेवा करेगा, जो गए 50 साल से इस पुरार की सेवा करते आया, इस पुरार में सुविधा देते आया, उस लोगों की सेवा करे और उसको ही मौका दे, मैं कहूँगा। और धन्यवाद। शिव सागर सोसाइटी के घरों में पानी भर गया, पूरे गली में पानी भरा गया। ये पूरा ये दत्तावड़ी का जो इलाका है वो देखेंगे आप तो यहाँ पर पीछे जो शिव सागर चाल है, फिर पीछे मित्र निवास है, यहाँ पर बहुत सारी जगह पे, क्योंकि ये गटर अगर चोकअप हो गया तो घर में छोटी नाली रहती है, बाथरूम में से पानी सीधा घर में आ जाता है।
खाना खाने के बंद है और पानी में ये गटर के कीड़े अपने घर में घुसे। और लादी सब खुले हैं सर, कोई भी रात को जाए तो आप देखिए, मैं ये किसी पे इल्ज़ाम नहीं करना चाहूँगा, मगर जिस मात्रा में जिस विश्वास से नगर सेवक ने काम करना चाहिए था वो काम हुआ नहीं, और उसके वजह से 37 की जनता ये 15 तारीख को उनको सबक सिखाएगी। ऑफिस पे ताला मारने वाले को मत चुनिए, जिसका ऑफिस खुला रहता है, जो 24 घंटा मिलता है, आप उसको चुनिए। हाँ, उसको चुनिए, ताला मारने वाले को मत चुनिए। बस इतना ही मैं वो बोलता हूँ। देखो मिथुन भाई ने कहा, जैसा कदम साहब ने भी बोला कि ऐसे लोगों को चुन के लाइए जो आपके हमेशा एक साथ, जो ऐसे लोग को चुन के लाइए जिसके ताले। जी साहब। अरे कुछ नहीं, ए टीम बी टीम कुछ नहीं होता, हम लोगों के हक के लिए, लोगों के न्याय के लिए लड़ रहे हैं। इसमें ए टीम और बी टीम क्या है? ये इंसानियत के लिए हम एक साथ हुए हैं। इंसानियत सबसे पहले, दर्शकों मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ये आज इंसानियत की है, इंसानियत की बात है। इसमें यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं। दर्शकों यहाँ सबको पीड़ा है, सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं, सभी को पीड़ा है, सब ये नर्क में सब कोई है, इसका आना जाना है। देखो सागर सोसाइटी में हर समाज के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग हैं, समझे कि नहीं? इसमें मगर जिस तरह से इनका बोलने का तरीका है, जिस तरह का इनका बर्ताव है, ये सब जाहिर होता है कहीं न कहीं आप समझ इसका। दर्शकों मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ये आज इंसानियत की है, इंसानियत की बात, विकास की गंगा यही विकास की गंगा बह रही है। विकास की गंगा, जैसा कि कदम साहब ने बताया, कितने करोड़ रुपए थे महानगर पालिका के विकास के काम में, पूरा तिजोरी खाली हो गई, मगर ये विकास हो रहा है, इससे सब जाहिर होता है। दर्शकों ये पीड़ादायक बात है, दर्शकों ये सबसे बड़ी बात है। ये देखिए देखिए अभी देखो महानगर पालिका के सैनिक आए हैं। देखिए देखो मिथुन भाई ने बुलाया है जिस तरह से काम करने के लिए लोगों को, उनके देखिए दर्शकों ये सबसे बड़ी बात है। ये है जिस तरह से पहला चेक कर देखिए दर्शकों, ये मैं बताना चाहता हूँ जिस तरह से हमारे पूर्व नगर सेवक प्रशांत कदम जी और उनकी धर्मपत्नी, साथ में उनका बेटी मिथुन दादा, सभी पूरे समाज सेवक आज इस पे उतर आए केवल इन नरक को साफ करने के लिए। मगर जो शासन किया, मलाई काटा, कमीशन खाया, उसका पता नहीं है दर्शकों, ये सबसे बड़ी बात है। ये मैं पूरा अपने चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, मैं क्या कहेंगे भाई, ये सचमुच गलत है कि नहीं? जिस तरह से गंदगी है, गलत है कि नहीं? ये तो सरासर 100% गलत है। हाँ। और ऐसा होना एक पुराण में, आज पुराण काफी विकसित और विकास की तरफ बढ़ना चाहिए। जो सिचुएशन और जो इस टाइम चल रहा है, इस टाइम पूरे हिंदुस्तान का माहौल, एक गटर देखने के बाद तो शर्म ही आ रही है कि हम पुराण में रहते हैं। हाँ। देखिए भाई साहब क्या बोलेंगे, क्या शर्म, क्या ये अच्छा लग रहा है? ये क्या जिस नगर सेविका प्रतिभा हेमंत शिंदे का वार्ड आता है, क्या उन्होंने अच्छा किया? क्या पूरा बीमारी फैला रहे हैं, पूरा बीमारी फैला रहे हैं हेमंत शिंदे पूरा। देखिए ये गलत है कि नहीं है? गलत है। देखिए कैसी हालत है, ये सबको ये बताना चाहता हूँ मैं। ये देखिए ये सबसे बड़ी पीड़ादायक है। ये नरक में लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, संडास, शौचालय का, गटर का पानी। देखिए दर्शकों, एक मिनट ये साइड हो जाइए। देखिए ये गटर में उतर रहा है लड़का। देखिए ये दिखाओ। देखिए ये भाई मेरा गटर में उतर करके जिस तरह से पूरे नरक का छुटकारा दिलाने के लिए पूरा कोशिश कर रहा है दर्शकों, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए ये देखिए ये पब्लिक साथ में खड़ी है दर्शकों, है ना, वो निकल जाएगा ना। आज कई दिन से पानी के थोड़ा सा रिसाव यहाँ पे हो रहा था, मगर कि जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि मगर आज सुबह एकाएक इतना पानी भर गया जो कि शौचालय से लेकर गटर तक का पानी पूरा रोड पे आ गया। आज लोग ऐसा नरक की जैसे जिंदगी यहाँ पे जी रहे हैं, आने जाने के लिए यहाँ तक कि मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों, यहाँ पे जब जानकारी मिथुन सिंह एक समाज सेवक है, उनको जानकारी मैंने दिया और उसके बाद उनकी टीम आई, उसके बाद प्रशांत कदम जी भी यहाँ पे पहुँचे, वो अपनी टीम लेकर के पहुँचे। अभी मैंने
जो वर्तमान समय के नगर सेवक है प्रतिभा हेमंत शिंदे, जो उनके पति हैं हेमंत शिंदे जी, मैं उनको भी सूचना दिया, उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचे हैं और मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि उनका क्या करा। साहब नमस्कार साहब, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आप इस तरह से पानी भर गया, क्या कुछ कहेंगे सर? ये एक्सीडेंट हो गया रोड का पाउडर है, रोड का अच्छे से लगने की वजह से मगर साहब जैसे कि ये शिवसागर सोसाइटी के अंदर मैं गया था, अभी वो आप जाकर के देखिए, अभी वर्तमान शौचालय का गंदा पानी उनके घर में जा रहा है। अभी की बात कर रहा हूँ, अभी जाकर के मेरे बात करने के बाद ये स्थिति हो गई कि मैं नरक की जिंदगी कीड़े में, मैंने कितने बार हेमंत शिंदे साहब को मैंने कंप्लेंट किया, मगर वो आके आते जरूर है, देख के जाते, मगर आज तक सफाई नहीं हुई। इस पर क्या कहें? जस्ट बगल में जो आप जिस चीज़ का बयान करें, हाँ हमने किया। अच्छा, इससे भी पहले इससे बचकर के यहाँ पे मूत्रालय बनाया गया, आने जाने दिक्कत होती, उसको हटा के वहाँ पे उनको पकड़ा के अच्छे से बनाए दी। अच्छा, फिर आप आगे का ये रोड का जो काम है, लोग को भी हम लोग इलाज करने का हम लोग सपोर्ट दिया हुआ, लेकिन इससे भी ये लग गया। मगर संजय साहब 5 बज के 9 बजे 2 टन हम लोग आपको मिल गया, मगर उसके बावजूद भी सबसे बड़ी समस्या हमेशा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा ये 2 चीज़ तब तक अभी तक आपने किया नहीं। ऐसा है यही सड़कें जो है यहाँ पे एक्सेस लिमिटेड होने की वजह से कुरार में एक सड़क का काम होता है तो बाकी सबको एक समय पे नहीं किया जाता है। वो सबका आने जाने का आवागमन का भी रास्ता देखा जाता है, एक समय में सभी काम पे रोड के काम पे होगा तो नहीं चलेगा। मगर रोड का काम जिस समय हो रहा है इस तरह से कि 5-6 में 3 महीने काम नहीं होता है, तो बाकी तरह से सीसी का जो रोड है सभी जगह पे किया गया, उसका होने के बाद यहाँ पे भी होने वाला था, उसमें जो 9 बरस तक नहीं हुआ था। ऐसा है सीसी का जो प्रपोजल आता है वो तुरंत पहले से नहीं आता। अगर सीसी का नहीं हो सकता तो मतलब साहब किस तरह से अभी आपका कामदार एक बोला, आपके सामने ही बोला कि एक कामदार इतनी मोटी अगर पाइप यहाँ से थोड़ा सा खुदाई करके रात भर में अब डाल दिया होता तो जो हम लोग 5 से 6 फुट नीचे जो पानी का चैम्बर है वो निकलने का, तो यह समस्या तो हल हो सकती है साहब। क्या देखिए, जैसे कि ये इसका शासन चल रहा था, इस दरमियान ये भाई की बात है, जैसे भाई का शासन आया है, सब गति पकड़ी है रोड के काम में, अभी इसके ब्लॉक का ये तो बन जाता है एलवर डैमेज का रोड अभी नया बनने के लिए काम होता है, अनफॉर्चुनेटली अच्छा से लगने के काम पे रिकॉर्ड से पूछ रहा मोरे का मगर इसके पहले जो भी सीसी से बचे वो भी रास्ते कलर को एनलार्जमेंट करने का होता है, उसके बगैर तो पानी का प्रोवाइड नहीं हो सकता है। वो सभी काम जिस तरह से आप ये बयान के सामने भैया वाली बोलते हैं, आपके 6 महीने पहले मैंने पूरी चोरी किया था, मैंने जिस तरह से आज आपने फोन उठा लिया, पहले आपने मेरा फोन नहीं उठाया, प्रतिभा ताई ने भी मेरा फोन नहीं उठाया, जिस तरह से राजहंस सिंह से सुनील प्रभु साहब से सुनील गुजर सभी से मैंने संपर्क किया और सभी लोगों से जवाब सवाल किया, अंततः ये बात हुई कि सुनील प्रभु ने लेकर के वहाँ पर आज भी लोगों के जो शौचालय का गटर का पानी आज भी उनके घर में रिसो हो रहा है, इस पर क्या कहना था? भैया वाली एक बात भैयावाड़ी में इतने काम हुए वो आप मेरे से ज़्यादा आप भैयावाड़ी की जनता को पूछे नहीं, मैं बता रहा हूँ तो वहाँ का जो रास्ता है अंदरूनी रास्ता है उसकी मरम्मत है, उसका नूतनीकरण किया, वो जो पहले कम चौपा सरकार कम थी लोगों के लोग सके थे, उसका भी डबल करके बड़ा कर दिया गया। उसके बाद अभी हाल ही में राजन सिंह साहब के माध्यम से तो वहाँ पे और शौचालय का नूतनीकरण किया गया, हर अंदर की पगडंडी हो रहे जो भी हो वो भी सभी एकदम मगर साहब जो आपने बनाया बहुत अच्छी किया, वो देखा मैंने बनाया भी गया, मगर जो राजहंस सिंह साहब के बनाने के बाद की स्थिति में आता 3-4 महीने के बाद मैं मांगता तो आपको पूरा अपना न्यूज का आपको भेज सकता हूँ, आज भी वही स्थिति है, बनाया तो आपने जरूर मगर उसका निकासी सही ढंग से नहीं हुआ, जिसकी वजह से सबके घरों में लोग अभी शौचालय का पानी आता है सर, अभी भी दे सकते हैं, ये स्थिति है, ये भैयावाड़ी की बात में अभी भी नहीं सकते, जो शौचालय जस्ट बना है ना उसके जस्ट बगल में आप नहीं तो आपको उसका वीडियो में ऐसा है जैसे अभी
इसके इसमें जहाँ पे जो लोगों को जरूरत तकलीफ हो रही है वो जो तकलीफ आगे से बता दिए। शौचालय का जो निर्माण किया गया था तो और जो नया है वहाँ पे बना दिया। इसके बावजूद और जो पानी का निकास की बात करें तो रोड के दोनों तरफ भी वहाँ पे ड्रेन बना दिया। अब क्या होता है कहीं कहीं पे लोगों को जिम्मेदारी जो बनती है कोई तो कचरा ना देते भाई हर घर करते वक्त कचरा जमा देते जैसे हमारा आप भी सहयोग कीजिए। ये काम तो एक से नहीं होने वाला, जनता भी जनता के साथ जुड़ के करेंगे, प्रशासन के साथ जुड़ के करेंगे और अच्छा। आपने बहुत अच्छी बात जिस तरह दत्तक बस्ती योजना की बात की, साहब दत्तक बस्ती योजना वाले तो गली में जाते ही नहीं। अभी मैंने सवाल किया, अभी मैं आपको चैनल पे दिखाऊंगा तो बोले कोई आता नहीं। तो अगर वो आते नहीं तो आपकी पूरी जिम्मेदारी है साहब, उनका पगार बंद करवा दीजिए, उनका चेक बंद करवा दीजिए। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आपके पास शिकायत है जो आते हैं इस देश का क्या होता है तो जो पगार होगा रहता है जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जाता है वो कुछ लोग जिम्मेदारी को देते हैं, उनका उस पर ये चलता है। उसको दे के आपको सहयोग क्या कर रहे हैं? क्या वो जो राशि देना और एक तो घर घर आके वो पैसा जमा भी करते हैं। वो काम एक पर्टिकुलर समय में जो समय को अलर्ट किया गया है पैसा जमा, उसमें आप पैसा देना चाहिए। जैसे आप सोसाइटी में भी होता है घर बार रात भर में कचरा घर में रखा जाता है, सुबह एक उनका कर्मचारी आता है कचरा लेके जाता है, गाड़ी जिस समय पे आती है कचरा डब्बा लेके दत्तक बस्ती के माध्यम से गाँव में भी वही सिस्टम है। लेकिन थोड़ा बहुत क्या होता है लोग उसको आदत बोलते हैं हैबिचुअल, इसमें उनको सुधार लाने समझ आ गया। वो अगर कचरा अगर रात भर अभी देखिए कई कई जगहों में रास्ते में भी कचरा डाला जाता है। जब गाड़ी आती है तो दत्तक बस्ती वाला आपके घर पे आता है उसको दिया जाएगा वो डब्बे में जो बड़ा डब्बे में कचरा जमा होता है तो भाई सुबह में जिम्मेदारी ये सिस्टम में रहेंगे आप रास्ते में भी कचरा। अगर साहब ये वो तो बोलते हैं हमने तो एक दो चार छः 10 आदमी अगर ना उसकी सजा क्या सबको मिलना चाहिए क्या साहब? वो अभी उनको भी समझना चाहिए। सर जी मैं क्या बोल रहा हूँ अभी यहाँ पे भी यहाँ पे भी कचरा भी बंद सालों हो गए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को क्या है वो अड़ियल पना होता है वो नहीं यहाँ पे यही जाता है। अरे जब हम अपना घर साफ सुथरा रखते हैं बाकी सड़क हम साफ करें। आपका तो अधिकार है सर, आप उन पर कार्रवाई करवा सकते हैं ना सर? कार्रवाई करते हैं। देखिए कार्रवाई ऐसा है कि उनका स्वयं का अनुशासन तो होना अपने लोगों पे हम बारम्बार और किस कारण की कार्रवाई होनी चाहिए। मगर जिस तरह से ये संविधान का भी मगर एक व्यक्ति की वजह से परिसर गंदा हो रहा है और वो पैसा नहीं दे रहा, बाकी सब पैसा दे रहे हैं। एक की वजह से ये सब बात तो आपको करनी चाहिए ना सर। 10 के बाद एक अगर कचरा ही डालता है उसका देखा देखी 100 लोग कचरा डालना बंद नहीं करते, ये मानसिकता होगी। मगर ये देख रेख करने का काम भी कैसा है 25 साल में बोल रहा हूँ वहाँ पे इतनी गंदगी थी वो रास्ते कीचड़ होता था, कचरा बेटी कचरा लोग कचरा उधर डालते थे, वहीं से आधे से भी कम ज़्यादा वो कचरे से वहाँ से लोग आते नाक बंद करके चले जाते थे आगे और वहाँ पे स्टेशन पे हमें बोला रिक्शा किसको ऑटो पकड़ना, रिक्शा वाले को बोलना अरे हमें शिवाजी नगर कचरा बेटी जाना है। हमारे अपने कार्यकाल में जब भी हमने लोगों ने विश्वास दिला है और चुन के लिए उसके बाद जब किया तो वहाँ पे आज देखिए आज की परिस्थिति क्या है। मतलब परिस्थिति वहाँ पे ऐसी परिस्थिति थी आज इतना स्वच्छ हो गया है। आज वहाँ पे स्टेशन से उधर के लोग हैं क्योंकि उनका भी साथ था इसमें। देखिए केवल हमारा काम नहीं था, वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी साथ दिया है। लोगों में इनकी अहमियत क्या है, उसका महत्व क्या होता है स्वच्छता। मेरा कहना ये सब अगर मिलजुल के काम करेंगे बड़े से बड़ा जो समस्या मगर इसमें कैसे हो आज वहाँ पे इतनी स्वच्छता के बाद आज लोग जब कभी आते हैं वहाँ पे तो आज बोलते हैं कि भैया हमें शिवालय मंदिर के लिए जाना है, न कि बोलते शिवाजी नगर कचरा भी जाना है। मगर इसके बाद
वहाँ पे आज भी वहाँ पे एक कचरा है। क्यों? अभी हम लोगों को वो हैबिट हो गया, आदत पड़ी कि वहाँ पे परिसर अपना स्वच्छ होना चाहिए और रखते हैं खुद भी। वहाँ पे वही सिस्टम चला। यहाँ पे क्या होता है, लोगों को अच्छी बुरी आदतों को बदलाने में समय आता है, अपनी मानसिकता होती है, और एक बार अगर वो अच्छी आदत अपना लेते हैं तो उसको निरंतर रखते हैं। मगर सिंधे इसलिए हमारा पूरा प्रयत्न चल रहा है कि जहाँ पे रोड पे भी कचरा डाला जाता है, तो भी अभी आने वाले दिनों में हम लोग देखिए, अभी आने वाले समय में लोग कितना भरोसा दिखाएंगे हमारे काम का, हमें कितना भरोसा, हमारी पार्टी हमारी जान के भरोसा करेंगे। ये जो भी 2-3 जगह पे चल रहा है ना कचरे का, ये उसको भी हम लोग पूरा क्लियर करते हैं। मैंने आप कचरा मुक्त की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी और आपकी महायुति, मगर जिस तरह से वहाँ कचरा तो पेटी हट गई, मगर पूरा यहाँ से आपके स्लम एरिया होने पर पूरा भाजी मार्केट खोल दिया गया, उसके ऊपर फुटपाथ के ऊपर पूरा भाजी मार्केट। उसमें नाम किसका आता है? नगर सेवक। नाम किसका आता है? पीएमसी का। कि ये लोगों ने फुटपाथ मुझे दिया जाए, इसको लेकर के मैंने चैनल पे भी चलाया था कि मैंने इतना हम जमीन खरीदा है फुटपाथ शिवालय के चर्च पर। जहाँ के कचरा की बात कर रहे हैं आप, वहाँ जाकर के बाद नहीं तो आपको चैनल की मैं न्यूज को बता मारा मारी करते हुए बोला कि मैं पीएमसी मैंने पैसा खरीद के रखा, फुटपाथ बेचा जा रहा है। आपका दायित्व तो नहीं बनता है कि नगर सेवक हो कि नहीं भाई अपने फुटपाथ पर क्यों चलने का है कि अब आप बताइए, ये पार्किंग करने का जगह है आपके आने जाने का। अब आज ये स्थिति ऐसी है, इस तरह से तो ये किसका काम है? सब मूलभूत सुविधा, आने जाने का रास्ता, शौचालय, बिजली, लाइट, गटर, यही शौचालय, यही सब मूलभूत सुविधा में आता है। जब यही आप हमारा नहीं दे सकते तो फिर आपको क्या आप सफल हैं आप नगर सेवक में? ऐसा है, ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। ये डेमोक्रेसी का एक प्रोसेस होता है, हर किसी को बुरा नहीं लगना। देखिए क्या होता है, हम जहाँ जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे अच्छे काम होना चाहिए, वो अच्छा है अपने को सोसाइटी चाहिए। जैसे आप नहीं बोल रहे हो बार बार कि सभी लोगों का योगदान होता है, सभी लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन सुनिए मेरी। जैसे आप भी होंगे, कोई लोक प्रतिनिधि होने दीजिए या फिर जनता होने दीजिए। अगर आप ऐसा बताइए कोई काम होता है सिर्फ अकेला लोक प्रतिनिधि चाहता होता है। अब वहाँ पे भी जो आप बोल रहे ना, मैं वहाँ पे जो गाड़ी जिसका दुकान है, देखिए वो वहीं पे पहले घर था उनका। अब पेट पालने के लिए जो भी इंसान का देखिए जैसे जरूरत पड़ रहा है तो उनके हिसाब से उन लोग सुनिए मेरी बात, तो उसके लिए उन लोग करते हैं। अभी वो स्वयं वहीं पे रहने वाले लोग हैं। तो ये बताइए मराठा का जाएगा हमारा सामने गली में रहते थे। केवल बीएमसी में सिर्फ नगर से जनप्रतिनिधि तो कहीं और भी है। नहीं तो मैंने ये सवाल एमएलए है लोग, मैंने आमदार से भी मैंने बोला, खासदार से बोला, मगर कोई समस्या हो जाए सिर्फ केवल नगर से भी सब काम कर सकते हैं। जी सर, ये आप मेरे को बताइए। जी सर, मैंने ये बात आमदार से भी पूछ रहा हूँ कि केवल नगर सेवक ही सब काम करता है। ये काम नगर सेवक का ऐसा आमदार भी कहते हैं, खासदार भी कहते हैं कि जो सुना गटर नाली और शौचालय का ये काम आमदार का नहीं, शौचालय बनाने का काम है। न कि फुटपाथ पे अगर कोई बैठा तो शौचालय आमदार नहीं साफ करने आएगा। अगर जब वो बोल रहा है, आपका नाम ले रहा है, उस तरह से उन पर कार्रवाई कराने की बात होती है, तो आप क्यों नहीं करवाते? ऐसा होता है कि अगर हम बोलेंगे ना कार्रवाई करने के लिए तो कोई और जनप्रतिनिधि नहीं बोलता कि अरे बहुत ऐसा हमारे जैसे जो बोलिए ना सर, अरे आपको वहाँ पे साइबर मंदिर के गिरा देता हूँ। नहीं कार्यकर्ताओं ने ठेले लगाए हुए। नहीं सर मेरा मैं आऊँगा, आप आधी रात को बुलाइए। साईं मंदिर के यहाँ पे जो ठेले लगे हैं सब, वो इधर यहाँ पे आप किसके आशीर्वाद से लगे? हाँ सर बताइए ना, बोलना चाहिए ना, बोलना चाहिए ना। इसके पहले आपको ही पता है। नहीं सर इसके पहले अजीत राव रानी ने भी मुद्दा का चुनाव का समय है, इसलिए आप उसको वो मुद्दा देखो जहाँ पे मुद्दा तो इसी समय में उठेगा सर। मैं वही बता रहा हूँ आपको, उस बात पे गौर कीजिए ना सर। वही मैं बोल रहा हूँ ना सर, आप भी खुलासा कीजिए ना। आप देखो हमारा भी हम तो यहाँ रहते नहीं सर, आप निष्पक्ष होते हैं। मैं निष्पक्ष वही बात कर रहा हूँ, वही मैंने बोला कि अजीत राव ने सर उसके पहले नहीं सुनो इसके पहले अजीत राव रानी ने कंप्लेन किया था, तो वार्ड ऑफिसर ने फोन किया था कि अजीत राव रानी ने कंप्लेन किया कि वहाँ से लेकर शिवाजी नगर से लेकर सब जगह कंप्लेन हुआ था, मगर क्यों रोका गया? जब कार्रवाई हो रही तो फिर आकर के क्यों रोका गया? इसका आपको सही हो क्या और निष्पक्ष उत्तर आप बीएमसी के अधिकारी को पूछिए। ऐसा नहीं वो बताते नहीं क्यों नहीं बताते? बोलते हैं नगर सेवक लोगों का आशीर्वाद है साहब। आप जिस अधिकार से मुझे पूछ रहे हैं बराबर, और मैं जिस ईमानदारी से मेरा जो भी विचार है वो आपके सामने रखता हूँ, उनको भी पूछे ना कि आपको कौन कार्रवाई करने से रोकता है। हाँ तो वही बोलते हैं ना कि जनप्रति जो जिस एरिया में जो नगर सेवक है, साहब आप सुनिए मेरी बात को, जो नगर सेवक है बिना उसके इशारे पे, बिना उसके समर्थन का कोई धंधा नहीं लगा सकता।
हम लोग केवल हमका आप भी तो पैसा नहीं हो, हमका आप भी तो पैसा खाते हो, उनको मैंने बोला गलत आपकी सोच भी गलत है। आप जो नहीं मेरी सोच क्यों, आप जो विचार रख रहे हैं वो गलत है। लेने से क्यों गलत ऐसा है, आप जो बोल रहे हो गलत क्यों गलत बताइए, आप ही बताइए, आप ही जानते हैं। जैसे मैं आपको बोल चुका हूँ कि वहाँ पे जो उधर हजारों लोगों का साल भर से तकलीफ हो रही है, हम अगर उनको कार्रवाई करने का बात करते हैं, कोई और जनप्रतिनिधि जो बोलो ना, उसका नाम तो बताए अभी जो एमएलए वगैरह तो वो करेंगे। मैं तो सुनील प्रभु का हाथ है, सुनील प्रभु जिस तरह से आप ये माइक लेके आज यहाँ पे आए हुए हैं ना, तो वहाँ पे जाके पूछे, एक बात उस एरिया में जाके पूछे उनकी आवाज़ क्या है, उसको पूछे कि आपने किसने ये सब रखा है, यहाँ पे किसने रखा है आपको खड़ा, पुलिस वाले को पूछे। साहेब जी मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आपसे सुनो मैंने जवाब दे दिया, मैं पहले बात आपसे पूछूंगा, नगर सेवक से पूछूंगा, आमदार से पूछूंगा। आपको जवाब क्यों दिया? आपने सीधा बोला कि नगर सेवक लोगों का नाम लीजिए ना साहब, नाम क्यों लेंगे? अरे ये आप करते हैं साहब, आप जवाब करते हैं तो बताइए, हम एक पत्रकार होकर के 2 रुपए के कलम लेकर के आपसे जवाब बोला। ये सिर्फ जनप्रतिनिधि केवल नगर सेवक नहीं होते, नहीं आमदार भी होते, खासदार भी। अभी वोट देते हैं जनता, तीनों किसको इसको देती है? आपको आमदार, खासदार, नगर सेवक को देती है। तो ये जो समस्या है ना, वो कोई क्लासिफिकेशन अलग नहीं होता। अभी रोड पे जो ये होते हैं, आप बोल रहे ना फेरी वाले का, तो वहाँ पे हम लोग निरंतर उसको कंप्लेन करते हैं। तो पुलिस प्रशासन हो या BMC हो, उनको भी आप पूछ लीजिए ना, तो आपको कोई कंप्लेन आपने किया है अब तक? कितने बार किया हुआ? नहीं, एक काफी कभी मिल जाएगी, काफी कभी हमको मिल जाएगी। क्या काम किया बताओ, बताओ ना क्या काम किया? सिर्फ टिकट लाने से चोरी छिपे नहीं होता है, 7 साल में काम करना चाहिए। क्या काम किया बताओ, बताओ क्या काम किया? आप सभी जो भी यहाँ के करंट नगर सेवक है, उसने काम नहीं किया, आप अपक्ष से हो, कोई भी पार्टी से हो, आप सब उनको जवाब देने के लिए तैयार हो नहीं? तो जो भी है इनको जवाब देना ही है। आप कोई भी पक्ष अपनी ताकत लगाओ, उन्होंने काम नहीं किया है, वापस मेक श्योर करना है कि ये वापस चुन के ना आए। बोलो एक सेकंड, जब तक काम नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं होगा। वो चाहे खाली कमल के निशान पे तुम चुन के नहीं आ सकते, काम दिखाना पड़ेगा। ये नगर पालिका का चुनाव है, नगर पालिका का चुनाव है, इसमें मोदी जी इसमें नहीं आने वाले। अब इंसानियत चलेगी और राम के नाम पे मोदी जी नहीं आने वाले आपका गटर साफ करने के लिए। उन्होंने देश चला रहे। मोदी जी ने इन जैसे प्रतिनिधि को दिया है जो अपना काम नहीं कर रहे, उसमें मोदी जी का नाम खराब हो रहा है। समझ में आया? पूरा वार्ड 37 आप घूम के देखो, इनके ऑफिस के बाजू का गली है। सुनिए, इनके ऑफिस का एक गली है, परमानेंट ऑफिस है, वो गली का लादी उखड़ा हुआ है। वहाँ की औरतें ऐसी चल के जाती है, बेचारी बुढ़िया। क्या बताऊं मैं आपको, इनके ऑफिस जो परमानेंट ऑफिस है, बाकी एरिया तो छोड़ ही दो। आप अगर आपको चाहिए तो आप जाइए अम्बेवाड़ी में, वहाँ पे BMC टॉयलेट है, वहाँ पे लाइट तक नहीं है वहाँ पर। ये किया इन्होंने 7 साल में। तो फंड गया कहाँ पर? फंड कहाँ पे गया? अगर आपको जानना है तो इनका एड्रेस देखिए, कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो, पता चल जाएगा फंड कहाँ पर गया है। समझ आया आपको 7 साल में कहाँ फंड गया है? तो ये क्या, तो पहले जो भूल गया था वापस मत करना। अरे 5 साल में ऐसा नहीं होगा। ऐसा नगर सेवक चुनना जो आपके साथ हो, कोई भी पक्ष का हो, वो अपक्ष हो तो भी चलेगा। चलो जाइए, अपने काम पे लगिए, बहुत काम करना है। इन्होंने बहुत रायता फैलाया जो हमको साफ करना है। सब अपने बात, ये भी साफ करना है। ये शुरुआत है अभी, पिक्चर बाकी है अभी। और आगे के 5 साल वापस ऐसा ना हो करेंगे हम 2027 में जी रहे हैं, 2027 and still we are facing this basic thing. We as a citizen we should get this basic right. Forget about everything. इसकी जिम्मेदारी हम लेंगे और आगे के 5 साल कोई भी समस्या नहीं आएगी। नगर सेविका कौन है? Where is the candidate? Where is the candidate? ये क्यों है यहाँ पर? ये क्यों है? शांत रहो, मैं यहाँ का सिटीजन हूँ। नगर सेविका कहाँ है यहाँ पर? ये मुझे धमका नहीं सकते हैं। कभी भी कोई सवाल करे धमकाए। जो यहाँ के कैंडिडेट क्यों नहीं घूम रही है? इनके चेहरे पे वोट दे, कमल पे वोट दे कि कैंडिडेट को वोट दे? किसको? कैंडिडेट कहाँ पे? ये कैंडिडेट है यहाँ है, ये कैंडिडेट है यहाँ है, बाकी कहाँ है कैंडिडेट? उनके हस्बैंड क्यों घूम रहे हैं? आपको हस्बैंड को चुनना है, कैंडिडेट को चुनना है?
लाओ कैंडिडेट को, पूरा जनता ने क्या कौन सा है तो आप खाली कमल का साइन दिखा के मुझसे बड़ा मोदी भक्त मुझे नहीं लगता ये हो सकते हैं कि उन्होंने 4 पार्टी चेंज किए, मैं सिर्फ मोदी भक्त हूँ। लेकिन ये है नगर पालिका का चुनाव। नगर पालिका में मेरे मोदी जी नहीं आने वाले, जो जिस प्रतिनिधि को चुन के दूंगा वो साफ करेगा। इनको अगर टिकट नहीं मिलता था, ये शिवसेना से मनसे में, मनसे से बीजेपी में अगर टिकट नहीं मिलता था तो और कहीं चले जाते थे। तो ये टिकट के वाले हैं, ये कोई पार्टी वाले नहीं है, ये कोई देशभक्त नहीं है। आप इतना बात ध्यान रखना, उसी को चुनना जो आपके कॉल पे लोग हमें कहते हैं। जब भी इनको कॉल किया तो ये कॉल डाइवर्ट कर देते, पूरा 7 साल कॉल डाइवर्ट किया इन्होंने, कॉल डाइवर्ट किया। मैं आपको वीडियो दे सकता हूँ, प्रूफ दे सकता हूँ, मैं पूरा वार्ड घूम चुका हूँ, किसी का भी कॉल नहीं उठाने पूरे 7 सालों में। और अब आए कमल के चुनाव पे हमें वोट दो, क्यों दो? कमल है, मोदी है हमारे साथ में, नहीं होगा वैसा। आमदारकी में मोदी को चुनेंगे, लोकसभा में मोदी को चुनेंगे, बट नगर पालिका में कैंडिडेट को चुनेंगे। सही बात है, लाओ कैंडिडेट अच्छा आपके पास है। अगर इनके पास अच्छा कैंडिडेट होता तो आपके बीच वोट मांगता। ये मांग रहे वोट, ये मांग रहे वोट, आइए ये मांग रहे वोट, ये माजी नगर सेविका सुचित्रा नाइक, इन्होंने 2 साल काम करके पूरा वो किया। 2017 में चोरी से पार्टी चेंज करके टिकट लिया इनका, फिर भी हम लोग संतोष माना इन्होंने। 7 साल काम नहीं किया और अब वापस वैसा हुआ, तो अब करना ही पड़ेगा। आप कैंडिडेट को चुनो, मैं नहीं कहता आप इनको चुनो या इनको चुनो, आप जो भी कैंडिडेट आपको लगता है, अगर इनको लगता है इनकी कैंडिडेट है तो कहाँ है वो? वेर इज शी? He will not answer now. He will not speak. He will not speak. जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय श्री राम, जय श्री राम। Let him answer. Let him answer. So she asked your question. Let him answer. So Why are you answering only after 17? Why will you answer not? You are standing right here. You should be answerable to every situation. We don't have any. यहाँ पे आपके ये शिक्षांग चौल सबको 4 लेटर दिया गया है, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। ये जो कंजरे है, ये अभी हम लोग आ रहे थे, आप पीछे से आके फोन चला रहे हैं, लेकिन आप किसी को बोल रहे हैं। हाँ दिखाइए। आया काम तो लेकिन काम तो नहीं कर रहे ना, काम की बात है। आप सुनेंगे तो आपको मिलेगा ना संतुष्टि। ये सब देखिए, जनता इतनी भी ना समझ नहीं है। बराबर आपकी बात सही है, अमल भी खिलेगा और कैसे जेब भी भरेगा। 7 साल 5 साल 7 साल और 5 साल का जेब भरेगा। नहीं अभी बता भैया आप ये डेमोक्रेसी है, बराबर आप If you are talking about democracy, where is the candidate? 2 candidates standing here. Where is your candidate? Why? आप क्यों यहाँ पर खड़े हो? आपकी कैंडिडेट कहाँ पर है? वो असक्षम है। वो अक्षम, क्या बीजेपी ने, क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक असक्षम कैंडिडेट को टिकट दिया है जो यहाँ पर नहीं है? उनके पति क्यों है यहाँ पर? पति क्यों है यहाँ पर? Where is the candidate? आने के बाद क्या हाल होगा? जनता पूछती है आपके साथ कौन है ना, उनके पास मालूम पर जनता उसका भी जवाब देती है। जो जिस तरह से बर्ताव करता है जनता के प्रति, उसका वैसा जवाब देता है। और मेरी बात है, अभी आपके उम्मीदवार हर तरह से चुनाव में अलग अलग तरह की विचारधारा अच्छे चल रहे हैं। तो आपका काम क्यों नहीं दिख रहा है? विचारधारा से क्या होगा? अभी ये जो समय ये बात घुमाने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं घुमा रहा, कुछ नहीं घुमा रहा। जवाब दीजिए फिर। विचारधारा का मतलब है हिंदू और मुस्लिम। विचारधारा हिंदू और मुस्लिम के कहाँ लेके आ रहे हो? विचारधारा का हिंदू मुस्लिम शो योर वर्क, दिखाओ अपना काम और वोट लो, दिखाओ अपना काम और वोट लो। विचारधारा कहाँ से ला रहे हो आप? विचारधारा कहाँ से है? मतलब विचारधारा मतलब हिंदू और मुस्लिम, मतलब सारे हिंदू मैं बन जाऊँ नगर सेवक, फिर 5 साल चुप बैठ जाऊंगा। अभी ये कैसा है देखिए, अभी आप दिखाई तो नहीं पा रहे, आप बोल ही तो नहीं पा रहे। अगर आप बोलना चाहते तो बोलने से काम आगे तो बोलने दो एक बार बोलने दो। आप बच्चा चुप रहेगा।
देखिए आप अपना रोल अच्छा निभा रहे हैं, आप दोनों भी अपना रोल अच्छा निभा रहे हैं, ईमानदारी से निभा रहे हैं, मुझे भी अपना रोल रखने दीजिए। अरे तो आपने साथ साथ अपना फिर शुरू हो रोल क्यों नहीं निभाया? अगर जवाब चाहते हैं तो शांत भी करना। हाँ जी बोलिए, अब आप सुनिए। हाँ बोलो। ये जो आप सीन हो रहा है, हर पार्टी के उम्मीदवार सब है, अब कोई अपक्ष है कोई पार्टी का है, सब अभी हम लोग बीजेपी से हम अपनी विचारधारा लेके जा रहे हैं। अभी ये चुनाव का कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, इसी में अब जनता तय करेगी। जैसे आप कह रहे हैं, मैं भी कहता मैं कहा नहीं बोला, अगर हमने कुछ काम नहीं किया होगा तो लेट इट, कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से आपने बहुत सारा काम था जो होना चाहिए था। काफी सारे लेटर्स को यू आर आंसरेबल विच यू डिड, जरूर मैं so you are the one who should be doing it. You are late, we are not. Now we will be raising voice. You are not. आप तो कर ही रहे हैं। कोई किसी का आवाज नहीं बोले कि आप मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि अगर आपको बोलना होता आपके पास 7 years थी, इसलिए आपको बोलना चाहिए था, आपने नहीं बोला। तो अब आप करके, आप कृपया करके कमेंट कीजिए, देखिए आपको कौन देगा। धन्यवाद। सबसे पीड़ादायक है दोस्तों कि शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को। मतदान में उनके अच्छे लगते हैं, उनके मतदान अच्छे लगते हैं, उनके वोट अच्छे लगते हैं, मगर उनको सब कुछ होने के बावजूद भी अगर उनको नमस्ते भैया, नमस्ते, आपने कंप्लेन किया था कंप्लेन, कभी उन लोगों को सूचना दिया था नगर सेवक वगैरह को? अच्छा, कोई रिप्लाई नहीं आया। देखिए ये है भाई जो मतदान नहीं, जो काम नहीं करेगा उसको मतदान करेंगे नहीं करेंगे। देखिए सभी लोग यही बोल रही है कि सब जो हमको नरक में रखेगा उसको हम डब्बे में रखेंगे, जो हमको नरक में रखेगा उसको गोल डब्बे में डालेंगे। ये नरक, ये देखिए दोस्तों, ये सबसे पीड़ादायक है। हमने पूरी गली में, देखिए मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, देखिए ये आने जाने का रास्ता है, और ये देखिए दोस्तों ये पीड़ादायक। कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा, देखिए जरा नजदीक से दिखा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी और जो स्वच्छता अभियान चलाते हैं, जो कीड़े छोटे छोटे कचरे उठाते हैं, मगर उनके नगर सेवक ने दोस्तों देखिए कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा कि जो प्रतिभा हेमंत शिंदे हैं उन्होंने तो वोट ले लिया, मगर उनका कारनामा भी लोगों को दिखना चाहिए। दोस्तों ये पूरी पब्लिक आप देख रही है, ये देखिए बच्चे, ये छोटे बच्चे सब मजा ले रहे हैं, सब लोग। अच्छा लग रहा है क्या? पूरा गड़बड़ है ना? ऐसे लोगों को मतदान करना चाहिए क्या? नहीं, ऐसे लोगों को मतदान नहीं करना चाहिए दोस्तों, ये सबसे पीड़ादायक है। देखिए सब त्राही मची है, देखिए दोस्तों इधर से, ये देखिए हमारी बेटियां इधर बच्चे आ रहे हैं। देखिए बेटी आपको 8 साल से तो जिसको दिया था तो लोगों ने उम्मीद करके दिया था कि हमारा काम हो, लेकिन जैसे मैंने पूछा तो कह रहे कि फोन लगाया तो सब आके बोले ये मेरे में नहीं आता। 37 वोट तो भाई पूरा ही आएगा ना, अगर 37 है तो करवाना चाहिए था नगर सेवक। जनता क्यों चूज करती है नगर सेवक? उनका काम करके दे। अब उनके बच्चे स्कूल जाते हैं यहाँ से, उनको बीमारी हो, ये सब हो, कौन इसका जिम्मेदारी लेगा? नगर सेवक के हाथ में होता है ना ये सब। तो आना चाहिए था उनको, उन्होंने बहुत गलत किया। अब लोगों के ऊपर है, लोगों के आँख पे पट्टी, लोगों के आँख पे जो पट्टी वो हटानी पड़ेगी, और उन्हें देखना पड़ेगा कि उनके लिए कौन खड़ा रह रहा है और कौन उनका साथ दे रहा है, और उनको वोट देना चाहिए। अभी मैं सवाल करता हूँ सागर सोसाइटी से, क्या प्रतिभा हेमंत शिंदे को फिर इस बार प्रतिभा हेमंत शिंदे को वोट आप देंगे? पहले काम करेगा उसको ही। नहीं, सवाल एक ही बात है, अभी तो वोट मांग गया है, अभी वोट नगर सेविका वही है, तो क्या अगर वोट मांगने आएंगे तो उनको वोट देंगे क्या? मेरा ये सवाल है। नहीं देंगे। ताई आप प्रतिभा हेमंत शिंदे को वोट देंगे क्या? नहीं, यहाँ की नगर सेविका प्रतिभा हेमंत शिंदे है, उनको वोट आप पुनः दोबारा देंगे क्या? नहीं, सवाल एक ही बात, अभी तो व्यवस्था कोई कर नहीं सकता। अभी जो एक बार उन्होंने 5 वर्ष तक नरक बना के रखा, आप अभी दोबारा उनको वोट देंगे क्या? नहीं। देखिए जिस तरह से बहाने बता रहे हैं कि दोबारा हम इनको वोट नहीं देंगे, हम इनसे सवाल कर रहे हैं भाई, तो जिस तरह से नगर सेवक ने इस नरक बना दिया आप उसको वोट करेंगे? नहीं, जो पहले काम करेगा उसको वोट देंगे हम लोग। जो काम आपका, अभी तो उन्होंने नगर सेविका थी 5 वर्ष तो उन्होंने किया, अभी तुम्हारे चाल को नरक बना के रखा, क्या आप उनको दोबारा वोट देंगे क्या? काम नहीं करेंगे तो वोट नहीं देंगे। नहीं, काम है। देखिए उन्होंने कहा कि जिस तरह से वो काम करेंगे तो ही मैं वोट दूंगा, जो वो काम ही नहीं किया, इस तरह से प्रतिभा हेमंत शिंदे ने काम नहीं किया, इस बार मैं उनको वोट नहीं करूंगी, समझेंगे? वोट उनको दोबारा देंगे?
दोबारा प्रतिभा जो जिन्होंने काम आपका नहीं किया, क्या आप उनको वोट देंगे? क्या करेंगे नहीं तो कैसे देंगे? नहीं नहीं, हाँ नहीं देंगे ना, हाँ। नहीं देंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं देंगे। जो तुम्हारी चाल को गंदा रखा है उसको वोट दोगे क्या? मम्मी को देने दोगे? नहीं देंगे। बच्चे भी अगर बोलते हैं मम्मी साहब वोट देने दोगे कि नहीं? नहीं। देखिए एक छोटे नन्हे बच्चे भी जानते हैं कि जो हमारा काम नहीं करेगा, हमको गंदगी में रखेगा, जो हमारे वो बच्चे भी बोले अपने माता पिता से मैं आग्रह करूंगा कि वोट नहीं दे। मम्मी जो आपका काम नहीं होता है तो कोई आता है नहीं देखने के लिए, कोई देखने नहीं आता। नगर सेविका के पास आप नगर सेविका के पास ये लोगों ने कंप्लेन की, एरिया हमारा में नहीं आ रहा है। हाँ ये उन्हीं के एरिया आती है, प्रतिभा शिंदे के एरिया आती है, जिसके भी आती हो। नहीं बोलते सीधा, हम लोग का ये एरिया नहीं है, हम लोग कौन सा एरिया देखो मैं पूछना चाहता हूँ, उनकी एरिया आती है और दूसरे की एरिया है ही नहीं। 37 में मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे भाई कुछ पढ़े लिखे सामने खड़े हैं, काम किसका है? 37 का है कि नहीं? उनको अगर मतदान नहीं कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं कि नहीं? आप अगर वो आपका काम नहीं करते तो गलत है कि नहीं? हाँ देखिए दोस्तों, ये सब यही कह रहे हैं कि हम मतदान तो 37 में करते हैं, मगर अगर मेरा काम नहीं करेंगे तो मैं किस तरह से उनका काम करूंगा। आइए हमारे भाई साहब इधर खड़े हैं, मैं पूछना चाहता हूँ भाई साहब, जिस तरह से वार्ड क्रमांक 37 में आता है, प्रतिभा हेमंत शिंदे ने काम नहीं किया, पूरा घरों में सब पानी, ऐसे लोगों को मतदान करो क्या? नहीं करेंगे। दीदी आप करेंगे क्या वोट? उनको मतदान करेंगे क्या? नहीं। देखिए दर्शकों, ये हमें घर ये मेट्रो दिनांक पहुंची है तो ये पूछना चाहते हैं ऐसे लोगों को मतदान करेंगे क्या जो वोट नहीं करेंगे? कोई भी पार्टी, देखो सीधा स्पष्ट उन्होंने कहा, हाँ जो काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं देंगे। ये सबसे बड़ी बात है। वहाँ पे भी आगे बच्चों काम होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? काम होना चाहिए कि नहीं? जो काम करेगा उसी को वोट दिलाएंगे ना मम्मी से? हाँ काम जो कराएगा उसी से वोट मम्मी पापा से दिलवाएंगे ना? हाँ देखिए दर्शकों, बच्चे भी मजा ले रहे हैं और देखिए ये हालत है, 40 में लोग रहते हैं, 10 में रहते हैं सब। देखिए ये 40 में लोग रहते हैं दोस्तों, ये सबसे पीड़ादायक है। इसमें कोई ये नहीं है कि इसमें हिंदू है, इसमें है देखिए उत्तर भारतीय है कि मराठी है, ये कोई नहीं देखता है। क्या बोलेंगे भाई क्या बोलेंगे? यहाँ हिंदू मराठी मुस्लिम ये सब करते हैं, लेकिन ये देखो यहाँ का ये पूरा सब यहाँ रहने वाले हैं, मराठी भी देखिए ये भी रहते हैं, लेकिन देखो ये हालत है अपने नगर सेवक का। पूरे 4 की लोगों ने बोला है, तो देखिए दोस्तों ये बात है पूरी क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे क्या वो कितना नगर सेवक आके इधर गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो बोलता है मेरा एरिया अलग है, वो बोलता है मेरा एरिया। हम लोग क्या करेंगे? हमारा बाल बच्चे इधर स्कूल से जाता है, इतने बड़े लोग पेशाब करते हैं खड़े खड़े, फिर लाइट लगाया, हम लोग 20 साल हो गया इधर, लेकिन कोई भी नगर सेवक इधर अंदर आके। मगर ये तो वार्ड क्रमांक 37 में प्रतिभा हेमंत शिंदे के वार्ड में आता है। वो कहीं भी वार्ड में आना, तो उनको भी कंफर्म किया, सबको किया, अजित राव राणे को भी बोला, ये इधर भी आया था लास्ट टाइम की इलेक्शन हुआ तभी भी बोला था मैंने। मगर ये अजीत राव राणे का वार्ड नहीं पड़ता मामा, ये वार्ड क्रमांक 37 है, ये प्रतिभा हेमंत शिंदे का वार्ड बनता है, तो दूसरे वार्ड का नगर सेवक क्यों काम करेगा? पहले ये हमारी माँ बहन बेटियां खड़ी है, बेटी कैसे परेशानी होती है आप लोगों को आने जाने में? बोलो बाथरूम मध्ये पण आमचं पाणी येतं, संडास का पानी करा था, संडास का पानी आता है। क्या नाम है चाल का? क्या नाम है? शिव सागर सोसाइटी। ये नगर सेविका प्रतिभा हेमंत शिंदे है यहाँ की। ताई यहाँ की प्रतिभा हेमंत शिंदे है, उनको कभी आप लोगों ने कंप्लेन किया है? किया है कंप्लेन, मगर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मगर बाद तक 5 वर्ष 7 वर्ष हो गए, कुछ नहीं उन्होंने किया, कुछ नहीं किया। देखिए दोस्तों, ये सबसे सोचने की बात है। ये इंसान
यहाँ रहते हैं, एक शैतान रहते हैं, या क्या मानव जो इनका वोट तो कीमती है। अभी गली गली जो भी मतदाता आएंगे, जो उम्मीदवार आएंगे, मैं तो आह्वान करता हूँ उनको शर्म आनी चाहिए, पहले उनको दिखाना चाहिए। मैं तो सागर सोसाइटी के लोगों से आह्वान करता हूँ कि जो उम्मीदवार है पहले इनको हमारा साफ करके दो, फिर आप हमारे वोट की बात करो, ऐसा मैं बोलता हूँ। आइए मैं आगे भी चलता, देखिए दोस्तों ये है यहाँ पे, देखिए ये है यहाँ चेंबर खुला है, चाहे कोई मर जाए कर जाए, देखिए दोस्तों ये बात है। देखिए मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा इधर से दिखाइए, देखिए ये दिखाइए, कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा दिखाइए इधर से। देखिए वो संडास का पूरा मल मूत्र यहाँ से बाकी आता है, यहाँ पूरा चेंबर खुला हुआ है, ये पूरा संडास का पानी सागर सोसाइटी में जाता है दोस्तों, ये सबसे पीड़ादायक है। ये सागर सोसाइटी के लोग, कुरार विलेज सागर सोसाइटी के लोग क्या इंसान नहीं है? मैं सवाल करना चाहता हूँ, प्रतिभा हेमंत शिंदे से सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ये सागर सोसाइटी के लोग इंसान नहीं है? क्या इन्होंने आपको मतदान नहीं किया था? क्या इनके द्वार पे आकर के आपने हाथ नहीं जोड़ा था? मेरा एक सवाल है। मैं भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष, महाराष्ट्र के अध्यक्ष, सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मैं सवाल करता हूं, यहाँ के आमदार खासदार से सवाल करता हूं, क्या ये सागर सोसाइटी के लोग इंसान नहीं है? क्या ये तुम्हारे मतदाता नहीं है? क्या इनके वोट बैंक से आप राज्य नहीं कर रहे हैं? क्या इनके वोट बैंक से आप फंड इस्तेमाल नहीं करते? ये मेरा सवाल है आप लोगों से। शर्म आनी चाहिए सागर सोसाइटी के लोग। जिस तरह मिथुन सिंह की पूरी टीम आई है साफ करने के लिए, दर्शकों ये मैं बताना चाहता हूँ। देखिए ये हालत है, ये पूरा देखिए, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, देखिए ये देखिए इधर दिखाइए, कैमरामैन से आग्रह करूंगा दिखाइए, ये हालत है क्या? और मिथुन सिंह की पूरी टीम आई है, देखो जो उम्मीदवार हैं उनकी बेटी अनुषा मिथुन सिंह, देखिए अनुषा मिथुन सिंह फावड़े से लेकर सफाई करा रही है। देखिए दोस्तों ये सबसे बड़ी पीड़ादायक है। देखिए ये अनुषा जो उम्मीदवार है निर्दलीय, वह देखिए ये साफ करने पे उतर गई है। ये शर्म की बात है दोस्तों, ये सबसे बड़ी पीड़ादायक है। देखिए उनकी टीम उतर गई है दोस्तों। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए कितनी गंदगी है, कितना चलन, पूरा मल मूत्र में बह रहा है दोस्तों, ये सबसे पीड़ादायक है। मिथुन सिंह, अनुषा मिथुन सिंह जो निर्दलीय उम्मीदवार होकर के 37 वार्ड से उतरी है, आप देखिए ये नरक से मुक्ति दिलाने के लिए पहले ही चुनाव की जीतने के पहले ही मैदान में उतर चुकी है दोस्तों। ये देखिए ये बता रही है कि हम क्या करेंगे आकर के, ये स्थिति है। देखिए रोड की हालत है, आने जाने वाले रिक्शा वालों का, 2 व्हीलर वालों का क्या स्थिति है दोस्तों, ये सबसे पीड़ादायक है दोस्तों, ये पीड़ादायक है। देखिए ये है, ये देखिए मैं देखिए ये हालत है पूरा, देखिए ये स्थिति है पूरा। देखिए कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे रिक्शा वाले जा रहे हैं, देखिए 2 व्हीलर वाला भाई जा रहा है अभी, देखिए कैसा पानी, देखिए ये है, देखिए आपको खुद मालूम पड़ेगा क्या स्थिति है यहाँ की। देखिए दोस्तों ये प्रतिभा हेमंत शिंदे जो भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका है दोस्तों, ये देखिए नरक बना कर रख दिया है उन्होंने पूरे वार्ड को। 9 बरस से 5 बरस उन्हें और 4 बरस उसका 9 बरस में पूरा नरक बना के रख दिया। ये देखो साफ करने के लिए मिथुन सिंह की टीम पहुंची है दोस्तों, ये बात है। देखिए दोस्तों जो मृषाई उनके बेटे जो उम्मीदवार है, देखिए उनकी बेटी है खुद फावड़ा लेकर के चली है दोस्तों साफ करने के लिए, नरक से मुक्ति दिलाने के लिए दोस्तों। ये सबसे पीड़ादायक है, ये देखिए दोस्तों ये सबसे पीड़ादायक है। ये उनकी टीम आई है साफ कराने के लिए। देखिए ये स्थिति है, देखिए ये आपको बताना चाहता हूँ। देखिए अभी ये 4 व्हीलर की गाड़ी जा रही है दोस्तों, ये बात है। ये देखिए क्या स्थिति है नरक से, ये पूरा नरक बना दिया। भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका प्रतिभा हेमंत शिंदे की वार्ड है। अब ये मैं सवाल करना चाहता हूँ, कैसा है कैसा चोर है, बिजली वाले चोर है, ऐसा कहो, ठीक है क्या बोलेंगे कैसा लग रहा है? देखिए लोग मजा ले रहे हैं, एकदम मस्त लग रहा है। देखिए क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे किधर से पानी लगा, बेटा क्या कहेंगे?
आपको भाई परेशानी हो रही है, परेशानी हो रही है। देखिए लोग सब बता रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या परेशानी हो रही है? पानी बहुत भरा हुआ है और आज से नहीं बहुत पहले से पूरा भाई और उनकी मैं यहाँ पे